अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ग्रांट पे बात शुरू की थी। रीपेमेंट के अलावा तकरीबन सारी बात पिछली क्लास में हमने कर ली है, तो डिसाइड तो हो गया कितना पढ़ना है आपने। तरतीब से ज़रा बात शुरू करते हैं दोबारा। जितना काम कर लिया था वो मैंने आपके सामने दोबारा प्रेजेंट किया है। ओके, लेक्चर ओपन कर लें भाई। आपने लेज़र को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे सकती है दो तरह की। कभी वो फिक्स्ड एसेट ख़रीदने के लिए हमें मदद कर देते हैं और कभी वो एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट की शक्ल में हमारी मदद कर देते हैं। तो दो तरह की ग्रांट थी ब्रॉडली स्पीकिंग, फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस या कॉस्ट्स, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था फिक्स एसेट एक्वायर करने वाली गवर्नमेंट ग्रांट को दो तरह से अकाउंट फॉर किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन हमने पढ़ा था। वो क्या था जी? रिकॉर्ड करें ग्रांट को एज डेफर्ड इनकम यानी लायबिलिटी, एंड ट्रांसफर करें उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी एमर्टाइज कहते हैं इसको, ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और मैंने ये लिख दिया था आसानी के लिए लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल 1 लिखी थी। वो एग्जाम्पल 1 क्या थी कि 2002 में ABC एंड कंपनी ने एक 40 मिलियन की ग्रांट रिसीव की थी और 100 मिलियन का एक एसेट खरीदा था, ठीक है जी। तो हमने उसकी अकाउंटिंग क्या पढ़ी थी? जर्नल एंट्रीज आपके सामने हुई पड़ी हैं। वो जर्नल एंट्रीज मैंने नहीं की क्योंकि मैं अब दूसरे ऑप्शंस की जर्नल एंट्रीज करूंगा आज, ठीक है जी। तो पहली जर्नल एंट्री हुई थी कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। डेट नहीं थी लेकिन हमने रिकॉर्ड तो कर लिया था। इन 2002 तो था ना, ठीक है। इन 2002 ही रिसीव हुआ था ना। तो हमने पहली एंट्री, मैंने कहा था कैश को प्रेजेंट नहीं किया करते हम, पूरी अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे हैं कि हम जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल और ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स दे रहे हैं हम उनको सामने। तो सबसे पहली एंट्री क्या हुई थी जी? कैश डेबिट, नजर नहीं आया, और ये 40 मिलियन डेफर्ड इनकम क्रेडिट, ये पहली एंट्री थी। ओके, उसके बाद वहीं रहिएगा जी, बस आप इसको फॉलो करते रहिएगा लेजर को जी। कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और उसके बाद एसेट खरीदा था। एसेट खरीदने की एंट्री क्या थी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, ठीक हो गया जी। ये दो एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री हमने कहा था अब इस एसेट को डेप्रीशिएट करते हैं, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट क्रेडिट। कितनी डेप्रीसिएशन भाई? 8 साल एसेट की लाइफ थी और इस साल में 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो ये एंट्री पास हुई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 6.25 से और एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक हो गया जी। डन। ये 4 जनरल एंट्रीज थी, ठीक है। अब एसेट क्लोजिंग कितना आ रहा है? 93.75, और ग्रांट क्लोजिंग कितनी आ रही है? 37.5। ये गवर्नमेंट ग्रांट थी जो अभी भी लायबिलिटी है। कितनी? 37.5। अब ये 37.5 है तो सारी ही लायबिलिटी, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन करंट था और कुछ नॉन करंट। तो करंट पोर्शन कितना था? अगले 12 महीने में
ये 40 की जो डेफर्ड इनकम है, लाइबिलिटी है, इसमें से 5 इनकम में चला जाएगा। 2.5 अगर आधे साल का था तो 5 ही होना ना पूरे साल का, ठीक है। तो हमने इसको प्रेजेंट किया नॉन करंट पोर्शन में, और इस टोटल नॉन करंट में से इस करंट को माइनस किया तो 32.5 ये नॉन करंट पोर्शन है दोनों का टोटल। ये 32.5 है, मुझे जरा पूरा वही नजर आ रहा है, बताते रहना, बोलते रहना। 32.5 प्लस 5 ये 37.5 है, ये है टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, सही है। तो हमारे पास लाइबिलिटी यही बनी थी, ये जो हमने काम किया ये लाइबिलिटी बन गई थी, एंड पे इतनी लाइबिलिटी थी ईयर एंड पे, ठीक है। और ये काम हमने क्या किया था, ये हमने इसी को करंट और नॉन करंट पोर्शन में बाइफरकेट किया, ठीक है। अच्छा, अब अगला साल करके देख लेते हैं जरा, दोबारा से मिटाना भूल गया था मैं, माजरत, ठीक है जी। आपके पास तो इतना काम हुआ था, ठीक है, आप जब कल घर परसों गए थे इतना काम हुआ था, ठीक है। अब 1 साल और बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है जी। ओके, नाउ अगले साल में दोबारा से गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे, है ना। अगले साल में दोबारा से गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, क्यों आ चुकी डेफर्ड, चलो एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो भी नहीं करना, तो इसका मतलब फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन होगी और डेफर्ड इनकम ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलो कर लेते हैं, पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की कर लेते हैं ताकि उसी की तरह से गवर्नमेंट ग्रांट को भी ट्रांसफर कर ले। तो एंट्री बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट। अब ये देखो हम क्या कर लेते हैं, इस 93.75 को उठाकर ले आते हैं यहाँ पे, ताकि बुक वैल्यू में से फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन, अगर आप चाहो नहीं कॉस्ट से करना है तो फिर लिखो 100 माइनस 6.25 माइनस ये वाली डेप्रिसिएशन। बहरहाल जी, अब देखिए इधर कितने का एसेट है, 100 की कॉस्ट का, 100 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, भाई स्ट्रेट लाइन ही चलना है ना, और कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। कितना बन गया 12.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट क्रेडिट 12.5 जी। साथ साथ नोट नहीं करना, जब मैं नोट कर लूंगा तो फिर आप लोगों ने ये काम दोबारा कर लेना जी। कितना 81.25 93 सामने आ जाए 93.7, ठीक हो गया जी। ओके, ये काम तो हो गया डेप्रिसिएशन वाला। अब दूसरा काम क्या करना है, डेफर्ड इनकम से इनकम में ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है। तो इधर देखें, मैं वापस ये 37.5 इधर लिखता हूं, सॉरी इधर, जैसे पहले 40 की लायबिलिटी थी, अब कितनी लायबिलिटी बची हुई है, तो इसको उठाकर यहां लिखूंगा ना, नीचे 37.5 ये लिख लिया इसलिए ताकि इसमें से अब ट्रांसफर कर लें, ठीक है। फिर करंट नॉन करंट बाद में करेंगे, ओके। तो ये वाली फिगर आ रही है, ठीक है, ओके। चल, अब इनकम बनाना है, मैंने कहा था सेम बेसिस रख लेना। तो इधर देखो, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जो बनेगी उसमें 40 डिवाइडेड बाय, ये फ्रैक्शन नहीं लगाया इधर भी, तो इधर भी नहीं लगाएंगे। और लॉजिकली भी बात समझ आ रही है कि पूरा साल एसेट इस्तेमाल होना है, तो पूरा साल के बराबर की जो है वो डेफर्ड लायबिलिटी को इनकम में फेंक दें। कितना 5 हो सकता है बेटा, क्योंकि आधे साल का 2.5 था जी। ये अब एंट्री तरतीब से बोलनी चाहिए थी। इधर देखें, ये देखें, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, ठीक है, इनकम थी सॉरी, ठीक है। तो ये 37.5 हमने यहां से उठाया था, ठीक है जी। चले बता दें टोटल बन कितना गया 32 ये देख लो, अभी भी लायबिलिटी है, यही तो बता रहा था हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट का ये बैलेंस, कि ये अगले साल भी लायबिलिटी रहेगा, अगले साल के एंड पे भी लायबिलिटी देख लें, अभी भी लायबिलिटी, ठीक है। बहरहाल एंट्री पास की हमने गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट और ये डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, ठीक हो गया जी, और सही है। तो ये 37.5 से परेशान तो नहीं हो रहे,
ओके, नाउ ये है 32.5 हमारी अब इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी। अगेन इसके अंदर वही मसला है, इसमें से कुछ अगले 1 साल में और कुछ, तो 1 साल में कितनी इनकम बनेगी? अगेन 5 रुपये ही बनेगी। ठीक है जी, कितना? 5। और अगर ये 5 करंट है तो टोटल में से 5 जी 20 जगह ही कम हो गई है। चलो 5 27.5 ये अगेन वही 32.5 है। तो ये 2 दफ़ा 5 आने से परेशान तो नहीं हो रहे? ये पर परेशान हो रहे हो? सुनो इधर, ये 5 क्या है? ये टोटल पुरानी लायबिलिटी में से ये इनकम बन गया। अब ये लायबिलिटी आ गई, इसमें से कुछ करंट है कुछ नॉन करंट है, तो ये वाला 5, ओके, और ये वाला 5 था। चलें छोड़े, क्या सोचना है ऐसे जी। सवाल खत्म हो गया, नोट कर लें अपने खुद से। ये एरिया सिर्फ नजर आ रहा हो, ये एरिया 2003 के अंदर सिर्फ ये एंट्रीज हुई हैं। पहली डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, करने की जरूरत नहीं है ये एंट्रीज, डायरेक्ट किया हमने पोस्टिंग इसको। ठीक है जी। और दूसरी एंट्री डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम डेबिट 5 से, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, बस ये 2 ही एंट्रीज हुई हैं। खबर भाई 2 मार्कर तो अच्छे से ला देना ब्लैक। हो जाएगा यार, 7 आधा घंटा सोचते रहते हो, क्यों नहीं 7 होके बैठते हो? और सोच लो, ये नहीं होते तो इनको तुम कहा करो भाई उधर हो जाओ। बेटा सारे बच्चे एक ही टाइम पे नहीं आ सकते, अगर आपको कोने पे बैठना हो तो दरवाजे पे खड़े रहा करें। अगर पहले आया करें तो प्लीज़ आगे होके बैठा करें। आइंदा आपकी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जगह खाली हुई मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूँगा। ठीक है, 7 हो जाए। इतने आप डाउन मुकीम मार्कर्स बाद में ले आना, अभी अगर ठीक है ले आओ 2 अच्छे ब्लैक मार्कर। बाकी सीट्स वाले भी कर लें ये काम। उसके साथ
और तुम साइड पे हो जाओ। गुस्सा चेक किया? गुस्सा मैंने तो कहा है देख के नोट करना ही नहीं है, ये तो खुद नोट करना है। तुम्हारा ध्यान ही सारा क्लास में सीट के ऊपर होता है, बोर्ड के ऊपर होता है। खुद नोट करो, क्या बस खुद नोट। चेक किया फिर गुस्सा? ओके, बिल्कुल बिल्कुल स्लोली मैंने ये सारे ऑप्शंस करवाए हैं। आराम से समझें, एक भी बात समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि स्टैंडर्ड में सिर्फ रीपेमेंट रह जानी है। 4 दिन में ये दोनों स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैंने 6 दिन इसीलिए रखे हुए हैं ताकि तसल्ली से आराम से हम इनको कर सकें। तो कल का दिन अभी है हमारे पास इसी के ऊपर, तो अगर कल में बात पूरी होगी तो नया स्टैंडर्ड इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर देंगे। दोनों की बात पूरी होगी तो जो वहाँ पर पेंडेंसीज हैं वो भी और मैं भी, ठीक है। छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, इंश्योर करना तो आपका काम है कि जो ICAP ने लिखी हुई हैं बातें उससे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया या उतना भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो कभी तो आप भी कुछ करें। जी, उम्मीद है नोट हो गया होगा, क्योंकि वो करना खुद था। अगले ऑप्शन पे आते हैं। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, एसेट खरीद लो। हमने एसेट खरीदा, अलग रिकॉर्ड किया, ग्रांट की अकाउंटिंग अलग, ग्रांट को डेफर्ड इनकम अलग बनाया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? पॉसिबली सारे ब्लैक मार्कर्स उठा लें उधर से फिर मिक्स हो जाएंगे। जी, पॉसिबिलिटी क्या है दूसरी? बता दें, कोई बता दें। गलत बताएंगे तो क्या होगा? ICAP का पेपर है, फेल हो जाएंगे। बताएं। 100 की जगह 60 कर लें, यानी हम नेट कर लें। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो दूसरा ऑप्शन ये है कि डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा जी, जब ये काम कर लेंगे तो क्या एमोर्टाइजेशन की जरूरत रहेगी? जब आप अलग से डेफर्ड इनकम बना ही नहीं रहे। साथ साथ नोट मत किया करें प्लीज, समझा करें। मैं इनफ टाइम दूंगा बेटा आप लोगों को ये स्टैंडर्ड समझने के लिए, क्योंकि ये वैसे लगता मुश्किल है। बस अब एक बार इस तरह से आपके सामने ट्री बना होगा, एक ही सवाल के ऊपर हम ये सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर लेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन समझाते हुए जो मैं समझा रहा हूँ आपने सिर्फ समझना है। जी, अगर ग्रांट है ही नहीं, एसेट को नेट करके कम कर लिया है, तो फिर एमोर्टाइजेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो तो देख ही लेंगे। ऑप्शन का मतलब ही यही होता है कि नेट में आंसर एक ही होना है। ये हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन है और दोनों का आंसर डिफरेंट हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। होगा क्या? डेप्रीसिएशन 100 की बजाय अब 60 की फिगर होने लग जाएगी। डेप्रीशिएट 100 की बजाय 60 होगा। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो जब ये काम कर लिया हमने तो फिर नो नीड ऑफ एमोर्टाइजेशन, ठीक है। और ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं एंट्रीज करना चाहूं तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? कैश डेबिट बेटा, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ही डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे, और इसलिए दूसरी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डन। इसी एग्जांपल पे इसको आजमा लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। अब 4 ऑप्शंस होंगी, तो 4 मार्कर्स हैं आज मेरे पास। ग्रीन भी मंगवा लिया था मैंने पिछली क्लास में। एग्जाम्पल 1, ओके। $2002
एंट्री वो लिख के आया हूं मैं, आपके नोट्स जो बन रहे हैं पहले सफ़े पे उस पर एंट्री हमने लिख ली, ठीक है। वो एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं पता था ना डेट का, तो इसलिए ग्रांट के आने पर हमने वेट किया और फिर जिस दिन एसेट आ गया, यकम जुलाई था ना, यकम जुलाई 2002 एसेट आ गया, ठीक है। उसी दिन हमने नेट से एंट्री पास की, हमने चलो अलग कर लो। लेकिन अब मसला ये कि पहले आपको एसेट की एंट्री करनी पड़ेगी, पहले तो नहीं ना, एसेट होगा तो नेट करोगे ना, तो इसलिए मैं मजबूरन पहले इसकी एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, कितने से 100 से। इनको नेट भी कर सकते हैं हम एंट्री करते हुए ही, और जैसे ही एसेट आ गया आपने कहा लो जी कैश गवर्नमेंट ने भी दे दिया, कैश डेबिट और एसेट ही क्रेडिट 40। तो ये एंट्री अलग अलग कर लें या इसी को नेट कर लें, ये कैश नेट कर दें, पीपी भी नेट कर दें, हो सकता है, ठीक है। अलग रख के चलूं, अलग चलें, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई 2 एंट्रीज, ठीक है जी। आपने अलग एंट्री रखी तो अब 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है। ये 2 एंट्रीज कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एसेट साहब डेप्रीशिएट होंगे, तो एसेट की डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट, जो मर्जी क्रेडिट कर दो। वो जगह सेव करने के लिए मैंने नेट की ही एंट्री की हुई है ताकि कंप्यूटेशन को मुझे प्रेजेंट ही ना करना पड़े, ठीक है। ले जी, अब डेप्रीसिएशन की बारी आई तो 100 ही होगा डेप्रीशिएट, नहीं 100 तो रहा ही नहीं, तो ये 100 में से तो 40 माइनस हो चुका है, इसलिए नेट की एंट्री ज़्यादा बेटर होती है कि यहीं पर ही हम नेट कर लेते। बहरहाल आप लोगों ने कहा अलग कर ली एंट्री, नेट कर सकते थे जी। 60 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 8 years into 6 by 12, आंसर इज 3.75 डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एसेट। और चौथी एंट्री बता लें, बताएं जी कितनी एमोर्टाइजेशन आएगी डेफर्ड, कहीं डेफर्ड इनकम आई है? डेफर्ड इनकम तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो चौथी एंट्री तो हो गई ही, ठीक है। अब चलें ये एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं। अब मैंने इसीलिए कलर्स डिफरेंट कर लिए, मैंने आपको कल कहा था इसके नीचे 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे भी 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, और ये तो एंड पे आ जाना था। ऐसे ही कहा था यहाँ पर भी 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे भी 3-4 लाइनें, तो इनफ है। ये अगली एग्जाम्पल भी इसी में फिट हो जाएगी, अभी फिलहाल तो ये एग्जाम्पल चल रही है। जब ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है एंड पे हम फैसला करेंगे, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे को मैं काट दूंगा, क्योंकि एक ही ग्रांट एक ही दफ़ा रिकॉर्ड हो सकती है ना, नहीं हो सकती। पर फिलहाल आपने अज्यूम ये करना है कि यहाँ पे कुछ भी ब्लैक नहीं हुआ हुआ सिवाय हेडिंग्स के, बाकी ब्लैक कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ब्लू ही लिखा हुआ, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री, फर्स्ट एंट्री एसेट डेबिट, आपने अब 2 एंट्रीज करवा दी, मैं क्या करूं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री आ गई, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। वैसे मेरा दिल क्या था, यहाँ पे 100 माइनस 40 करते और 60 से एंट्री करते, लेकिन चले ठीक है, कोई मसला नहीं। एसेट डेबिट कैश प्रेजेंट नहीं करना, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और भाई नोट मत करो, रुक जाओ, ये ऑप्शन पूरा होगा, आप सुकून से तसल्ली से नोट करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री कैश डेबिट, और गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम आने के बजाय एसेट से ही क्रेडिट कर दिया हमने 40, ये दूसरी एंट्री आ गई, और ये बन गया अब 60। कटी कर सकते थे ये एंट्रीज, ठीक है, 60 से ही वहां पे लिखते। बहरहाल ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या करना है जी हमने, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लें जी। अब 60 ने डेप्रीशिएट होना है, 8 साल पे होना है, और इस साल सिर्फ 6/12 जी, बोलें 3.75। तो वो एंट्रीज नहीं किया करेंगे, वो तो आपको समझाने के लिए एंट्री की, हम यहाँ पर वर्किंग के अंदर ही कर लिया करेंगे ये काम, इसलिए दोबारा वर्किंग प्रेजेंट की, वरना फिगर तो निकली हुई थी। पर ये काम थोड़े करेंगे, इतना टाइम थोड़े होता है कि वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एंट्रीज मांगे तो ये नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स मांग रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करके दिखा दो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में कैसे ये नजर आएगी ग्रांट्स, ठीक है, तो फिर ये काम करना है ना, बैठ जाना, डायरेक्ट करेंगे। तो पहली बात सिखा रहा हूं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट कितने से 3.75,
जी टोटल 56.25। 56.25। ये कौन सी नंबर एंट्री है? थर्ड। ठीक हो गया जी, सही है। अच्छा, मेरा दिल है एक साल में और कर लूं, तो आप बोर्ड पे देखे बगैर इसको खुद कर लें, ठीक है, ताकि यहीं प्रैक्टिस होती जाए। और कोई क्वेश्चन होगा तो चाहे 10 बार पूछे, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होके ये काम कर रहा हूँ। सारा काम हमने कर भी लिया था, कोई स्पीड नहीं, जल्दी नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट इधर देखें, इधर देखें, खलील देख लेना यार, ना नोट करें प्लीज। एसिड खरीदेंगे दोबारा दूसरे साल में 2003 में एसिड खरीदेंगे दोबारा, ये एंट्री तो नहीं होगी। क्या ग्रांट की एंट्री दोबारा करेंगे? नहीं, तो होगी तो सिर्फ यही एंट्री होगी, ठीक है। तो उस एंट्री को डायरेक्ट करते हैं, आप बोलें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 3.75। जरा भाई साहब नीचे आ जाए, जरा अच्छा नहीं लग रहा, 3.75 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 60 डिवाइडेड बाय 8, और कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है जी। कितना? 7.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 7.5 से एसेट क्रेडिट। कितने से? 7.5। अब यहाँ पे क्या लिख लें, आसानी किससे रहेगी? पुरानी बुक वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 56.25, ठीक है जी। 48.75। ब्लैक तो है ही नहीं ना, तो होगी कहानी, माजी का किस्सा है, ठीक है। कुछ और करना है? चलें, अब ये तो प्रूव कर लें कि अगर ये ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन है तो फिर दोनों में आंसर तो सेम होना चाहिए। तो जरा कैलकुलेटर फाड़ लें। जी, एक्सपेंस 12.5 लिखें, लिखें 6.25 माइनस 6.25 लिखें, माइनस 6.25 प्लस 2.5। आंसर बताएं। बात समझ आई? ब्लैक क्या है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में हम क्या करते हैं? 6 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, 2.5 रुपए की इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो नेट में 3.75 का एक्सपेंस ही आ रहा था ना। हमने दोनों को अलग प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि यहां पर वो जैसे ना ग्रांट को एसिड से ही कम कर दिया, फायदा फिर भी अगली सारी लाइफ पे ही आ रहा है। कैसे? हर साल 6-6 रुपए की डेप्शन आनी थी, अब हर साल 3-3 रुपए की डेप्शन आ रही है। तो 20 का असर आज भी पहले दिन नहीं मिल गया इनकम को, वैसे ही है। 6-6 की डेप्शन आनी थी, अब 3-3 की आने लग गई, तो 3-3 रुपए की सेविंग समझो आ रही है, राउंड करके बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑप्शन का मतलब ही यही है कि आपने 6 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था और 2.5 की इनकम, अब आप नेट करें तो वही आंसर आता है जो इस ऑप्शन में है। अगले साल पे भी आजमा लें। 12.5 का एक्सपेंस है, लिखे माइनस 12.5 प्लस 5 7.5। बैलेंस शीट में भी अप्लाई करके देख लें, आपके पास 93.75 एसेट है और 37.5 की लायबिलिटी है। नेट करो 56.25, एसेट अलग लायबिलिटी अलग, नेट करो तो यही आंसर है। अगले साल आजमा लो। 81.25 का एसेट माइनस 32.5 की लायबिलिटी, 48.75। तो ऑप्शन जब कहा जाता है तो उसमें फर्क हो ही नहीं सकता दोनों के आंसर में, वो तो सेम ही होना था, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर मैं बात करता हूं प्रेफरेबल क्यों है ब्लैक वाला और हम ब्लू को क्यों काट देंगे। जल्दी से कर लें, लेकिन नोट देख के नहीं करना प्लीज। बोर्ड को देख के तो मैट्रिक का बच्चा भी नोट कर लेगा, आपका क्या कमाल है। मैं तो गड़बड़ हो गई, तुमने तो नीचे एग्जाम्पल लिख ली।
ने कहा भी था कि जहाँ पे बात ख़त्म हो रही है इसकी 5-6 लाइनें छोड़कर एग्जाम्पल लिखना। अच्छा एंट्रीज आ गई हैं, चलो अल्लाह दी मर्जी फिर की हो सकता है। बस ये मैक्सिमम है, अगर वो वहाँ पे इतनी एरिया में पूरा कर लो तो वो बात शुरू कर लेंगे पूरा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊंगा, आप भी वैसे ही कर लेंगे। ये तो मैंने कल भी कहा था, इसका एक और कुंडा निकलना है। चल खैर है, कर हो रहा, फोटो बना लेना फिर एंड पे, कर जाके दिल करे तो दोबारा नोट। पता नहीं कुछ लोग बोर्ड देख देख के नोट किए जा रहे हैं, पता नहीं भाई। आप नंबरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पहले वाली किसी चीज के साथ कुछ ना लिखे ना, तो अब जो लिख रहे हैं ब्लू वाला नजर आ रहा है उसके साथ सिर्फ 2 लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा एसिड में ऑप्शन 2 अगर लिखना चाहें तो। बाकी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। अभी एक काट दूंगा तो ऑप्शन बचेगा ही एक। तारीख तुम्हें समझ तो नहीं आ रही? लेट आए हो ना आज तो। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। हो गया नोट? लेजर मार नहीं, जल्दी करो नोट। तुमने नोट कर लिए? देख के नोट किया ना इसीलिए। स्टूडेंट भाई ये वो नोट कर रहे हैं वो साइड, ठीक है, आप बोर्ड की वो साइड पे रखें। नोट कर रहे हैं बच्चे, जब नोट कर रहे हो तो मुझे क्यों दिखाते हो? मुझे देख कर उन्होंने क्या करना है? पहले ही बेचारे पता नहीं गुजारा करते हैं जैसे भी, ये बोलते नहीं है, वो तो बोल सकते ही नहीं है। जी ये यहाँ से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एरिया सिर्फ नज़र आना चाहिए। बेशक करीब कर दें इसको, कैमरा में जूम कर दें ताकि बच्चे आराम से नोट कर सकें। हाँ हैं 32.5 ओपनिंग नहीं था, 32.5 + 5 ओपनिंग था। कैश फ्लो याद कर लो, लॉन्ग टर्म और उसका करंट पोर्शन लेजर बनाते हुए ऐड करते थे। लेजर बना लो इसका, लेजर बना लो इसका। नहीं उड़ाता। लेजर बना देना चाहिए, ठीक है। बना ही देते हैं, वो दुश्मन कह रहे हैं यहाँ पे बना दें। डेफर्ड इनकम का लेजर जरा देख लें, ऐसे ही पिछले ऑप्शन वाला, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा लेजर है। डेफर्ड इनकम 2002 में कुछ भी नहीं था, 2002 में फिर कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट हुआ 40 से, और
31 दिसंबर 2002 पे हमने ट्रांसफ़र किया, ये मैं लिख देता हूँ, 31 दिसंबर 2002 डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट 2.5 से, और 31 दिसंबर 2002 पर क्लोजिंग फिगर थी 37.5। ठीक है जी, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी थी, जिसमें ये 37, ये इसकी बात कर 37.5, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी थी, जिसमें कुछ पोर्शन करंट था, कुछ नॉन करंट था। प्रेजेंटेशन होती है, लेजर तो इकट्ठा बनता था, कैश फ्लो याद आ गई होगी आपको। ठीक है जी, अब अगला साल जब आया तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2003 पर कितना है जी, 37.5। ठीक है, अब इसमें से कितनी इनकम बनी, 5 की। ये वो करंट पोर्शन है ना जो अब इस साल 2003 में जाकर इनकम बन रहा है। जो 2002 में कह रहे थे कि ये बन जाएगा 3 में इनकम, तो वो बन गया है 3 में इनकम। तो हमने 31 दिसंबर 2003 पे डेफर्ड लायबिलिटी को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया, और 31 दिसंबर 2003 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग कितना है, 32.5। ये 32.5 अगेन हमारी लायबिलिटी है, लेकिन उसको प्रेजेंट करेंगे हम तोड़कर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है, कौन सा बेटर है? सेकंड आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपनी आसानी ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि आप अकाउंटेंट्स ना बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं यूज़र के फ़ायदे के लिए। यूज़र के लिए बेटर इंफॉर्मेशन किस ऑप्शन में? उसकी वजह अलग से एसेट नज़र आ रहा है, अलग से लायबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट की मद में नज़र आ रही है, अलग से एक्सपेंस नज़र आ रहा है, अलग से गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम नज़र आ रही है। ब्लू ऑप्शन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट का नामो निशान ही कहीं नहीं नज़र आ रहा, पता ही नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट ग्रांट है भी सही या नहीं। यहां पर ही एक्सपेंस नेट कर दिया, इनकम का नामो निशान नहीं। यहां पर ही एसेट कम कर दिया, डेफर्ड इनकम का नामो निशान ही नहीं है। तो प्रेफरेबल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शंस हैं नंबर 1 ये कर लो, नंबर 2 ये कर लो। ठीक है जी, तो हमने दोनों काम कर लिए हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 इज प्रेफरेबल। मैंने इजी की बात नहीं की थी कि आप लोगों ने फटाफट कह दिया कि ऑप्शन 2 प्रेफरेबल वो है जो यूजर को ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस इंट्रो में पढ़ा था आपने, वो हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, यूजर्स को इंफॉर्मेशन सही मिल जाए। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड्स इसी को इंश्योर करते हैं कि यूजर को सही सही इंफॉर्मेशन मिले, मिसलीड ना करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि यूजर्स के डिसीजंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर एक ऑप्शन ही रख सकते हैं ना, एक वक्त में एक ग्रांट ही है, एक ही एसेट है, तो हम प्रेफरेबल को रहने देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। मैंने ये इस तरह से काटिएगा कि नजर आती रहे फिगर्स। ठीक है, ये फिगर्स नजर आती रहे आपकी किताबों के अंदर, कॉपीज के अंदर। ठीक है, एक ही लाइन लगा दीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि हम, ये गलत नहीं है, हमने ऑप्शन सेलेक्ट कौन सा कर लिया है, ऑप्शन 1, क्योंकि वो बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा था यूजर को। ठीक है, सही है ना, इसलिए एक ही एग्जाम्पल रखी, वरना तो घूम ही जाते हैं। चाहे एग्जाम्पल ये एसिड, ये वाला, वो ऑप्शन, ये एक ही एग्जाम्पल एसिड की दोनों तरह से देख ली, एक ही रख सकते थे एक वक्त में, प्रेफरेबल रखिए। सवाल जो पूछ लेगा वही कर देना, सवाल चुप हो तो प्रेफरेबल ही करना।
ओके, आ जाए जी। अब एसेट की कहानी खत्म हो गई है, अब एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, उसकी रीइंबर्समेंट, एक्सपेंसेस कॉस्ट्स उनकी रीइंबर्समेंट की तरफ आते हैं। तो रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट्स या एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, फिर एक तरह में फिर दो तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, सुन लें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई मसला नहीं, बहुत इजी काम है। रीइंबर्समेंट कभी ऐसा होता है कि पास्ट में कॉस्ट हम इनकर कर चुके होते हैं, गवर्नमेंट हमें उसकी मद में ग्रांट दे देती है। गवर्नमेंट कहती है जो आपने आज से 2 साल 3 साल पहले ये अच्छे स्टेप्स उठाए थे, एनवायरमेंटल स्टेप्स उठाए थे, ये जो है वो आलूदगी ख़त्म करने के लिए वो बहुत अच्छा काम किया था आपने, तो आज उसके बहुत अच्छे असरात हमें जो है वो मिले हैं, तो हम जो है वो उसकी मदद दे देती है। ठीक है, अब जो काम था जिसकी मद में गवर्नमेंट ने हमें ये हेल्प की है, वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या कोई क्वेश्चन पैदा होता भी है डेफर्ड इनकम टाइप चीज़ का? सबसे सिंपल ऑप्शन ही यही है, सबसे सिंपल केस ही यही है। तो उम्मीद है ये टेस्ट नहीं होगा, बहरहाल लिखे देता हूँ आपके लिए। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट्स है किन एक्सपेंसेस की? फॉर पास्ट कॉस्ट्स इनकर्ड ऑलरेडी भी लिख देते हैं, ऑलरेडी इनकर्ड। ठीक है जी, तो अगर ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हैं उनकी मद में कोई रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? आज ही इनकम बना लो। पुराने साल में तो वापस नहीं जाते, चेंज इन एस्टीमेट वाली चीज़ है। ठीक है, तो जिस साल में ये मौसूल हो गए पैसे, उसी साल में इमीजिएटली इसको क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, इनकम बना लो। तो इमीजिएटली include it as other income in profit and loss account, और इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं, कैश डेबिट और अदर कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, अदर इनकम में ही जाएगी, ये लिख लें। और इसकी कोई एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह ये बहुत सिंपल सा केस है, इसकी क्या एग्जांपल देनी। ये सिर्फ नोट करना है, अगले सीन पे मूव करेंगे तो एग्जांपल 2 आएगी हमारी, जो फिर अगले दोनों ऑप्शंस पे अप्लाई होगी। ओके जी, इसे नोट ही करना था, हो गया होगा। अभी तो देखें सब नोट करना रोक दें, मिटाऊंगा कुछ भी नहीं, अगर कुछ रह गया हुआ नोट करने वाला तो हो जाएगा नोट। जब मैं समझाने के लिए कोई बात शुरू कर दूं, प्लीज़ फिर सारी तवज्जो इधर रखा करें, वरना नुकसान होगा। ये देखें, फॉर पास नहीं है तो फिर प्रेजेंट या फ्यूचर कॉस्ट की रीइंबर्समेंट भी तो हो सकती है। अभी रीइंबर्समेंट के लफ्ज़ से परेशान ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है कि आपने अगले 5 साल तक इस इलाके के 300 लोगों को जो है वो किराए पे रखना है, 300 लोगों को नौकरी पे रखना है, तो उन 300 में से फिर 100 या 150 या 200 लोगों की तनख्वाह आपको हम देंगे और ये पकड़ें पैसे आज ही ले लें, ठीक है। हाँ, शर्त लगी हुई है, अगर 300 से कम बंदे हुए
गवर्नमेंट वो ले लेंगे वापस, वो किसी भी तरह से ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तो पैसे मिल गए हैं, गड़बड़ तो तभी है, पैसे अगर इसी साल की एक्सपेंस वो इसी साल की इनकम आ जाए, सिर्फ उस साल के पैसे दें, फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। मैं अगेन आपको मुश्किल केस की तरफ पहले लेकर जा रहा हूँ, फिर एंड पे बात कर लेंगे कि अगर उसी साल में ही, वैसे पिछली क्लास में बात नहीं हुई, वो मेरा जहन यही था कि कल जब आऊँगा तो इसी टेबल के नीचे ऐड करवा दूंगा उर्दू के अंदर लिख के। बहरहाल फिलहाल ये समझें कि अगले 2-4 साल 5 साल के पैसे आज इकट्ठे ही मिल गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एसिड खरीदा था तो उसने कई साल चलना था, ऐसे ही हमें पैसे आज मिल गए हैं, अगले कई साल के एक्सपेंस इनकर जो हमने करने हैं उसकी मद में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है वो हमें आज ही मिल गई है, ठीक है। तो फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट, प्रेजेंट की बात मैं एंड पे लिखवा दूंगा आपको कल, ठीक है जी। फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, उसकी मद में जब पैसे आएंगे तो फिर क्या होगा, सामने वाला का वो देखें, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन क्या करोगे, उसको क्या करोगे, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकम बनाते जाओगे, एमोटाइज करोगे, उसकी बेसिस क्या होगी वो भी अभी देख लेते हैं, एग्जाम्पल में ही देखेंगे, ठीक है जी। तो पहला काम क्या करोगे, रिकॉर्ड द ग्रांट, बिल्कुल सेम वही काम हो रहा है पहले ऑप्शन में, उसका भी पहला ऑप्शन था, लेकिन इसमें ऑप्शन ही एक है, हाँ प्रेजेंटेशन के अंदर 2 ऑप्शन हो जाने हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड द ग्रांट एज आ डेफर्ड इनकम, यानी के लायबिलिटी एंड सेकेंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वही बात है, तो वही बात, बस बेसिस थोड़ी सी बदलेंगी, एमोटाइज ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। अब वो सिस्टमैटिक बेसिस नहीं, ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यहां पे प्रोपोर्शनेट बेसिस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो समझ आ जाएगा एग्जाम्पल देखते ही, ठीक है, ओके। तो इसके नीचे अब दोनों जगह 2 एंट्रीज करनी ही हैं, तो वो देख लेते हैं, फिर मुझे मिटानी पड़ी तो मैं मिटा लूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख लें इसके नीचे एंट्रीज, पहले मैं फिर मिटा दूंगा, मैं भी लिख देता हूँ। क्या करेंगे जी, पहली एंट्री कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, सेम एंट्री है ना, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा था, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और फिर डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी, सेम एंट्री, सेम स्टेप्स थे, बस बेसिस बदलनी है, वो बेसिस मैं आपको अभी एग्जांपल में समझा देता हूं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहां पर ऑप्शन किस चीज का है, मैंने तो कहा ये ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सिर्फ हमें मिलता है इसकी प्रेजेंटेशन का, ऑप्शन सिर्फ हमें क्या मिलता है, करना तो यह है हमेशा, अगर आपको इकट्ठे पैसे मिल गए हैं, इकट्ठे पैसे मिल गए हैं, चाहे आपको ये पास कॉस्ट के पैसे मिले, पास कॉस्ट के अंदर तो फिर एक्सपेंस तो पता नहीं किस साल में होगा ना, इसलिए एक्सपेंस का तो मामला ही नहीं है, अगर आपको इकट्ठे पैसे मिल गए हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहें तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर ऐसे कर लीजिएगा ना, यूं कर लीजिएगा, ठीक है, वो नीचे जो जगह बची बड़ी होगी आपकी, ये तो थोड़ी सी बात ही थी जी। आप क्या करेंगे, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर एक्सपेंस को रखेंगे, आप कहेंगे जी सैलरी एक्सपेंस, वो जो आपने मजदूरों को अपनी तनख्वाह देनी है टोटल, आप टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी तरफ आप अदर इनकम में जाकर लिख देंगे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन जाहिर सी बात है क्या कर लोगे, दोनों को नेट कर लोगे, दोनों को क्या कर लोगे, नेट कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहां पर ऑप्शन आया, ठीक है, जैसे वहां पे ऑप्शन आया।
अभी ये अकाउंटिंग का ऑप्शन नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही ऑप्शन है। क्या कर लो, प्रेजेंट एक्सपेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम सेपरेटली। और दूसरा ऑप्शन क्या है, डिडक्ट द इनकम, डिडक्ट द गवर्नमेंट ग्रांट इनकम फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है जी। तो सिर्फ एक्सपेंस और इनकम अलग शो करनी है या नहीं करनी है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। बाकी अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। जिस दिन ग्रांट मिलेगी उस दिन डेफर्ड इनकम बनाना है और फिर उसको किसी बेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। कोई रीज़नेबल बेसिस तो होंगी ही, वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अब आप लिखें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 लिखें। हाँ जी, हाँ जी, नई एग्जाम्पल आ गई वो। ABC company receives a grant of rupees 10 million ABC, वही कंपनी रखेंगे ना क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वही हमने दिखानी है, ठीक है। ABC कंपनी receives a grant of rupees 10 million in 2002 to cover the expenses for environmental measures, to cover the expenses for environmental measures taken by ABC company, taken मतलब टू बी टेकन भी इसी में आ जाएगा, देख लेंगे अभी आप, ठीक है। टेकन बाय ABC एंड ABC कंपनी ड्यूरिंग 2002 टू 2005, इस तरह से, या चारों साल लिखी है, मर्जी आप। सही है। 2012 में इनको 10 मिलियन रिसीव हो गया, 2 में। असल में ना परसों आखिरी क्लास में इसको मैंने 12 कर दिया था, तो पिछली क्लास में भी 1-2 बार 12 हो गया। 12 और 2 का फर्क कहीं नहीं है, बस आप X2 था ना असल में सवाल के अंदर, तो एक्चुअली मैंने जो पहली बार लिखवाया था। ओके, 2002 में इन्होंने 10 मिलियन रिसीव कर लिया है, लेकिन ये 10 मिलियन क्यों है भाई? देखें, एक तो वो सिचुएशन थी कि जी आपने जो पुराने 2-3 साल पहले जो आपने स्मोक फिल्टर्स इंस्टॉल किए थे ना अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, चिमनियों के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा स्मोक के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो हम बड़े खुश हुए आपके इस जो है वो स्टेप से, तो हम आपको इतने पैसे देते हैं। वो तो पास कॉस्ट, हमने उसी वक्त इनकम बना लिया। अब उन्होंने कहा और क्या आपके अज़ाइम हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो ये सोच रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट के बारे में ये मेजर्स लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ज़बरदस्त, चलें ठीक है। तो ये 4 साल में, अगले जो आपने ये प्लान हमें दिया है 4 साल का, इस 4 साल में आपका जितना मर्जी खर्चा होना है, हमारी तरफ से 10 मिलियन भी आपको हम देते हैं, जो उस खर्चे के अंदर आपको कुछ जो है वो कंपनसेशन दे देगा। ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट ने 10 मिलियन दे दिया, अगले 4 साल तक ये एक्सपेंसेस इनकर होंगे ना,
तो अगले 4 साल में इसको जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आगे लिखें, ABC कंपनी अज्यूम्स टू स्पेंड ₹4 million each. ABC company assumes to spend ₹4 million each during बल्कि यूँ लिखे 4 million each in 2002, 3 and 4. 2002, 3 and 4 and ₹2 million in 2005. आगे ब्रैकेट में लिख लें टोटल 14 मिलियन, ताकि आपको पता लग जाए आपने गिनती सही कर ली है। हाँ जी, ABC लिमिटेड अज्यूम कर रहे हैं कि हमें 14 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा इस जो मैयर्स हम लेने जा रहे हैं अगले 4 साल में। और वो कैसे कैसे खर्चा होगा, 2002, 3, 4 में 4 मिलियन और 2005 में 2 मिलियन, ठीक है, सही है। अच्छा, ये 2 मिलियन जानबूझ के एंड पे मैंने चेंज कर दिया ताकि मैं आपको वो प्रोपोर्शनेट बेसिस समझा सकूं। अच्छा, अब मैंने आपसे ही कहा कि ये तो गया ना, ब्लू तो गया, अब तो ग्रीन का जमाना है, एनवायरमेंटल, ग्रीन गो ग्रीन भी। अच्छा चलें, ओके, पैसे आ गए आज गवर्नमेंट से, नहीं डेट लिखी, जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर होंगे वैसे वैसे ही उसको ग्रांट को इनकम बनाएंगे, ठीक है। तो पैसे आ तो गए हैं, उसकी एंट्री क्या बताइए, आपको क्या करो जी, रिकॉर्ड द ग्रांट एज डेफर्ड, तो कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, कितने से, 10 मिलियन से, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब ईयर एंड आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे ही बनती है ना, और बोलो ईयर एंड आएगा तो कितने मिलियन का एक्सपेंस इनकर करेंगे ABC, 4 मिलियन का, कितने का, और हमने 4 मिलियन को अलग रखना है, इनकम को अलग रखना है। तो बहरहाल 4 मिलियन का एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होगा उसकी एंट्री क्या करोगे, हाँ, पास होने वाले बच्चे सिर्फ बोलेंगे एंट्री, बाकी फेल होने वाले बेशक ना बोलें, या अल्लाह जो जो एंट्री बोले उन्हें पास कर दे। एंट्री क्या करोगे एक्सपेंस की, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, जी बोले, सब बोले, चार, या अल्लाह सबको पास कर जो बोले, ओके, ठीक है जी। उसके बाद अगला काम क्या है, डेफर्ड लायबिलिटी को इनकम बनाना है। मैं फिगर की बात ही नहीं कर रहा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे ये बताएं, एंट्री तो आपको आती है ना, डेफर्ड लायबिलिटी को, डेफर्ड इनकम को इनकम में फेंकना, एंट्री तो आती है ना, तो एंट्री बोल दो पास होने वाले बच्चे। हाँ, पास होने वाले बच्चों ने एंट्री बोली, अच्छा ठीक है, बोल के फिर चुप कर जाएगा। डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब आता है अगला सवाल कि बेसिस को प्रोपोर्शनेट बेसिस कहने का क्या मतलब है। देखें, किसी को नहीं समझ आया या नहीं याद रहा तो उसने 10 को डिवाइड बाय 4 कर दिया और 2.5 रुपए फेंक दिए, कोई इतना बड़ा गुनाह फिर भी नहीं होगा। इसकी भी कहीं थोड़ी सी बात करता है स्टैंडर्ड, स्ट्रेट लाइन भी बना लो, लेकिन कहता है अप्रोप्रिएट क्या है। अब आप खुद सोचो अप्रोप्रिएट क्या बन रहा है। इधर देखो, 2002 4 मिलियन, 2003 4 मिलियन, 2004 4 मिलियन, 2000, अगर यहां पे भी 4 होता तो स्ट्रेट लाइन ही था, लेकिन यहां पे क्या है, टोटल कितना है। अब प्रोपोर्शनेट बेसिस कैसे निकलेंगी, 2002 में हम कहेंगे 4/14, 2003 में जाएंगे तो 4/14, 2005 में जाएंगे तो 2/14, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस है। बस टोटल एक्सपेंस को जैसे एक्सपेंस इनकर होना है उसी तरह से डेफर्ड लायबिलिटी को भी उन्हीं बेसिस पे इनकम बनाओ। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है।
कि जितना एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस में से प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, टोटल लायबिलिटी से भी उतना ही प्रोपोर्शन इनकम का जाए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी कोई स्ट्रेट लाइन कर दे तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, पर आपने नहीं करना, आप उनमें से नहीं होंगे जो स्ट्रेट लाइन पे इसको करके आएंगे। ओके, चले। तो डेफर्ड इनकम से गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में 10 बटा यूँ कर लें, आसान ही कर लें, अब वो अपना फ्रैक्शन जैसे लगा करता है जी, थोड़ी ज़रा मुझे गुंजाइश नहीं। इनकम जी 4 इंटू 4/14 आंसर, हाँ, और 4 नहीं तो और क्या, श्योर, सॉरी, अच्छा ये मुझे चला, पास होने वाले बच्चे चुप कर जाए। आई कैब के बच्चे की दुखती रग है पर्चे रिजल्ट, ठीक है। अच्छा सुने, सॉरी मैं समझे शायद इसको 4 नहीं मान रहे, हाँ ये तो 10 ही है, ठीक है। हाँ जी 2.86 ओके, पोस्ट करते हैं। सुने अब ये प्लीज बेटा, कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, तो डेफर्ड इनकम बिल्कुल उसी तरह से बनेगी। ये वो एसेट वाली ग्रांट थी, एक्सपेंसेस वाली अलग है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं वर्किंग कर लेता हूँ इसके लिए भी जी। कितने से, कैश प्रेजेंट नहीं करना, प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए। कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, एनवायरमेंटल एक्सपेंस, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कितने से, 4 से, एक्सपेंस है 4 से डेबिट, और अगली कैश की एंट्री तो करनी नहीं, तीसरी एंट्री पे आ जाए। तीसरी एंट्री डेफर्ड इनकम डेबिट, चलो भाई 2.86 से डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब वो काम हमने वो एंट्रीज तो किया नहीं करनी, तो यहां पर ही 10 इंटू 4 बटा, आप 10/14 करके इंटू 4 भी कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है जी। बता दीजिए 2.86 ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज थी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3। अब ये कितना बन रहा है, 7 पॉइंट, अगेन वही मसला आ जाएगा, करंट का और नॉन करंट का तो कोई मसला नहीं, जितनी बार मर्जी आता रहे ये मसला। सवाल में डेफर्ड इनकम आपने कहा जी, अब 10 इंटू अगले साल कितना इनकम बनेगा, फिर 4/14 ही है इत्तेफाक से। वैसे मुझे यहाँ पे 2 रखना चाहिए था। चलें, अगली बार के लिए सबक हो गया। हम यूँ कर लेते ना, एक्सपेंस 4 2 4 4, तो वो फिर आपको ज़रा ये 2 भी यहाँ पर होता नज़र आ जाता, फिगर भी ज़रा चेंज हो जाती। बहरहाल अब क्या हो सकता है जी, बोले जी 4 हाँ वो आदत 4/12 जी बोले 2.86। अगर ये करंट है तो माइनस कर दो इसमें से 2.86 को, तो बाकी क्या बचेगा, 4.28, ठीक है जी। तो ऐसे ही ये टोटल बनता है, ठीक है, तोड़कर लिख दिया है हमने, खुद से नोट कीजिए काइंडली। अच्छा रुके, मेरे ख्याल में ना 1 साल की और एंट्री भी कर लें, फिर एक ही बार नोट कीजिएगा, पर खुद कीजिएगा। इधर देखें ज़रा, रिपीट टेलीकास्ट भी हो जाए। ये तो 2002 था, 2003 में जाएंगे तो फिर ग्रांट आएगी, ये तो कोई नहीं होनी एंट्री फिर, ठीक हो गया। अब अगला काम फिर होना है, तो एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, अगेन वही कह रहा हूँ बार बार, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि ये 2 मिलियन दूसरे साल रखना था। एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और इधर ले आए हम इसको 32.5 को, ठीक है ना। ये 7.14 टोटल लिखा, वैसे ही याद आ रहा है यूं करके। ओके, नाउ डेबिट करो इसको
2.86 से, ओहो सॉरी ब्रैकेट में लिखना था, हाँ इधर लिखना था ना, 7.14 माइनस 2 जी डेफर्ड किया, डेफर्ड इनकम हमने किया डेबिट और इनकम को हमने कर लिया 2.86 से क्रेडिट। ठीक है जी, अब ये कितना बच गया 4.28, ये 4.28 अगेन सारे का सारा नॉन करंट नहीं है, सारा ही करंट नहीं है, तो अगले साल फिर बेसिस वही है। काश यहाँ भी 2 हो जाता, बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो एग्जाम्पल लिखी जा चुकी पिछली क्लास में भी। 2.86 और माइनस 2.86 और काफ़ी मुश्किल से 1.42 हमने लिख लिया। ठीक है जी, खुद से नोट कीजिए काइंडली। समझ नहीं आ रही तो पूछिए, नकल मत कीजिए, बिल्कुल सेम वही काम तो किया, फिर फर्क तो है ही कोई नहीं, बस बेसिस थोड़ी सी बदली हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। दिल कर रहा है ना नकल करने का तुम्हारा, है ना, तुम देख रहे हो उस्ताद इधर उधर देखे थे मैं नकल करा, तो मेरा क्या जान है, करो नोट, देख देख के नोट करो। पर्चे में तो बोर्ड भी नहीं होगा, उस्ताद भी नहीं होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होगा, एक आप होगे, आपके अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे कब्र में आपके अमाल के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। भाई साहब वो उधर रख दें परले बोर्ड पे ताकि बच्चे नोट कर लें, परला सारा बोर्ड नज़र आता रहे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि यूँ करें इधर से, ये देखें यहाँ से फ्रेम लें, यहाँ से फ्रेम लें और एंड तक फ्रेम आता है। ठीक है, ये मैंने बंद कर लिया था ऐसे स्लाइड को, तुमने देख के जरूर बंद करवाना, अपना काम करते रहते, फ्रेम वही रहे, फ्रेम वही रहे जहाँ पे लगवाया था, जब तक मैं दोबारा बात शुरू ना कर दूं। पढ़ाई वाली फजूल बातें तो मैं करते ही रहता हूँ, पढ़ाई वाली। क्या सॉरी बेटा समझ नहीं आ रही, यहां पे 10 रुपए आए तो थे पर साल के एंड पे 2.86 है, ये इनकम में चला गया। इधर देखो ये समझ आया था, 40 रुपए आए थे, 2.5 रुपए इनकम बन गए थे, तो बाकी कितना बच गया था 37.5, इसमें से 5 करंट बाकी नॉन करंट।
सेम, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग है, बिल्कुल सेम। 10 रुपए आए थे, 2.86 इनकम में चले गए, तो बाकी 7.14 लायबिलिटी रह गई। अब ये लायबिलिटी क्लोजिंग है, इसका भी लेजर बना देता हूं। बिल्कुल वैसा ही काम है, इधर देखो, बिल्कुल सेम ना। इसके साथ जगह चलो यहां बना लेते हैं। इधर देखो, ये ग्रीन वाली ग्रांट की डेफर्ड इनकम जो बनी उसका लेजर है एसेट यानी कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम। इधर देखो सब बच्चे, अब 10 रुपए पहली एंट्री, ठीक हो गया। फिर 31 दिसंबर 2002 पर बिल्कुल वही काम, डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 2.86, ये एंट्री हुई। तो हमने इधर देखो, ये डेफर्ड इनकम को किया डेबिट, ये डेबिट, और क्लोजिंग निकाला 31 दिसंबर 2002 पे, कैरी डाउन बैलेंसिंग बताएं 7.14। आप चाहें तो ये वर्किंग यहां ना किया करें, आप इसका लेजर बना लिया करें, दिस ऑप्शन, लेजर बनाएं बस। फिर इसको क्लोजिंग को आप तोड़ लिया करें एहतियात से, करंट और नॉन करंट में, ठीक है। बिल्कुल लेजर बनाएं, बल्कि मेरे ख्याल में लेजर ही बनाएं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेजर ही बनाना चाहिए था हमें, ठीक है। आप ये वर्किंग यहाँ पे करें ही ना, अभी मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में, लेजर्स को रेफर कर लूंगा। बहरहाल 1 जनवरी 2003 ब्रॉड डाउन 7.14, ये टोटल लायबिलिटी 7.14 ही थी पिछले साल के एंड पे, तो इस साल के शुरू में वो 7.14 ही थी। अब मजीद 2.86 इनकम में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 2003। तो 31 दिसंबर 2003 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 4.28 ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो फिर उसको हमने मजीद बातें ना किया करो यार साथ साथ, मसला क्या है तुम्हारे से। 4.28 को फिर हमने करंट और नॉन करंट में तोड़कर लिख लिया, ठीक है जी। तो वो आपको इसको बस तोड़ लेना चाहिए, बना लेजर ही लेना चाहिए था। अब जो ऐसे नोट कर रहे हैं एक बार कर लें, फिर उसके बाद मैं इस वर्किंग को रिप्लेस कर दूंगा और आगे वर्किंग्स का रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। समझ आइए भाई इधर क्वेश्चन। मैंने आपसे रिक्वायरमेंट जो कल लिखवाई थी एग्जाम्पल 1 में, वही एग्जाम्पल 2 की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या थी, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स ना, बस ठीक है। तो ये तो दोनों हो गई रिक्वायरमेंट्स। इसको वर्किंग 1 का नाम दे लें, इसको वर्किंग 2 का। ठीक है जी। इधर देखें, अब इसमें क्या बचत हो जाएगी थोड़ी सी आपकी, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ी आपको। अब आपको यहाँ पर वर्किंग 1 रेफर करते हुए यहाँ पे आप लाए कि जी ये वर्किंग 1 से आया, क्लोजिंग लायबिलिटी है हमारी, इसमें से ये 5 करंट है तो बाकी 32 नॉन करंट है, वो हमने ऐसे वर्किंग कर दी, ठीक हो गया। फिर आप ये भी वर्किंग 1 से लेकर आए कि जी 31 दिसंबर 2003 पे 32 की लायबिलिटी थी क्लोजिंग, इस 32 में से 5 करंट था, बाकी 27.5 नॉन करंट, ठीक है। ज़्यादा इजी लग रहा है आई थिंक इस तरह से। ऐसे ही ग्रीन के साथ भी ऐसा ही कर लें जी। ग्रीन वर्किंग 2 आप कहोगे 31 दिसंबर 2002 पे आके 7.14 की, 31 दिसंबर 2002 पे वर्किंग 2, अच्छा 7.14 की हमारे पास लायबिलिटी है, जिसमें से 2.86 करंट है, बाकी 4.28 नॉन करंट हो, ठीक हो गया।
सही है। और ऐसे ही इस 4.28 को आप कहाँ से रेफर करोगे? वर्किंग 2 से ही। आप कहोगे ये 4.28 हमारी लायबिलिटी थी, जिसमें से 2.86 करंट है, बाकी 1.42 नॉन करंट। ये ज़्यादा बेटर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। चलें, अच्छा जी, तो देखें अब ऑप्शन 2 क्या बताया था आपको? हम एक्सपेंस को ही नेट कर देते हैं। आप इधर देखें, सिर्फ एक्सपेंस को नेट करने की इजाजत है। इधर देखें, ये हमारे लिए ग्रीन की एंट्री भी थी जब हमने अलग से इनकम और एक्सपेंस दिखाया, रेड के लिए भी यही एंट्री है। इधर देखें, मैं लिख रहा हूं कैश डेबिट, ये चला गया, सॉरी, कैश डेबिट, कैश डेबिट एंट्री बता रहा हूं, कैश, ठीक है, और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। डन, पहली एंट्री हो गई, नजर आ रही है। अब ये हमारी ये इस रेड केस में भी एग्जाम्पल 2 ही रही, ये ऑप्शन 2 में भी यही एंट्री चल रही है। ओके, नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एक्सपेंस, ये एंट्री की थी हमने, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये अभी भी यही एंट्री होगी, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, लेकिन ब्रैकेट में करना पड़ेगा हमें एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 4 से, ठीक है, और कैश क्रेडिट, ठीक है। और थर्ड वन में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड ही नहीं करते, बल्कि यहीं पर एनवायरमेंटल एक्सपेंस को ही नेट यानी क्रेडिट कर देंगे। तो एनवायरमेंटल एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया तो हमें यहाँ पर -2.86 नजर आएगा। आंसर 1.14। बात समझे हो? यानी बैलेंस शीट में कोई चेंज है ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ प्रेजेंटेशन की चेंज है। यही तो बताया था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस अलग दिखाना है या नेट कर दो। तो रेड वाला ऑप्शन, अगले साल में क्या होगा भाई? यहाँ पे तो फिर सब कुछ वैसा ही होना है। तो मतलब फिर फर्क सिर्फ ये पढ़ना है कि अगले साल में एक्सपेंस की एंट्री, देखिए पहली एंट्री तो अगले साल होनी नहीं, ये एंट्री इस साल भी ऐसे ही होनी है, पर ब्रैकेट में एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और ये इनकम की एंट्री होगी अलग से, इनकम नहीं बल्कि एक्सपेंस की रिडक्शन। तो -2.86 एंड आंसर इज 1.14। हाँ जी, ब्रैकेट में ही है। अच्छा, अभी तो देखें, अगर ये ऑप्शन है तो फिर दोनों का आंसर तो सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लें चेक। ये ग्रीन है ऑप्शन 1, -4 + 2.86, उसी को तो नेट किया हुआ है 1.14। बात समझ गए हो? ठीक है, अगेन पहले ये नोट करो, फिर अगेन पहले ये नोट कर लो। भाई समझ आ गई बात? यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ फेस पर प्रेजेंटेशन का फर्क है। आप दोबारा वो एंट्रीज लिख सकते हैं अपनी इस एग्जाम्पल को जब यहाँ पे अप्लाई करें, तो सारी एंट्रीज दोबारा लिख लें ताकि आपको लगे हाँ सब कुछ वैसे ही है। जब करने जाएंगे तो एंट्रीज पहले ही हुई पड़ी होंगी। ठीक है, नहीं समझ आई? अच्छा, वैसे ना मुझे नहीं ये बात पसंद आई थोड़ी सी, तो वर्किंग ज़रूर कर लें, पर
मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा जैसे था, ज़्यादा बेहतर फील कर रहा था। 40 माइनस 2.5, ठीक है जी। बिल्कुल जो करना चाहे वो कर लें, मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छी ये वो तो लेंथी काम की तरफ चल पड़े ना, इतना नंबर्स होते नहीं है, 4 5 6 नंबर की चीज़ आए और हम बैठे हों आधा घंटा लगा के। तो एक बात समझ आ गई थी तो बस ठीक है, फिर उसी को ही लेकर चलना चाहिए था। 37.5 माइनस 5, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी, सही हो गया। और ऐसे ही ग्रीन को भी रेफर कर देते हैं जैसे हमने नोट किया। आपने तो दोनों ऑप्शंस किए हुए हैं नोट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर समझ ना आए तो अलग बात है, वरना मेरे हिसाब से ये प्रेफरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप वर्किंग करें अलग से। ठीक है बेटा, हाँ सही है, एनो हटा ही दीजिए फिर। 7.14 बेटा कोई नहीं, मैं कर ही लूँगा, आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं जानूँ, मेरा काम जाने, क्या कहते हैं, राह पे जाने थे वाह पे जाने हैं। ओके अच्छा जी, सॉरी। हो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, सॉरी 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 रिकॉर्डिंग वाले, सॉरी। अच्छा जी, और यहाँ पे लिख भी लेते हैं रेड के लिए, ये एंट्री नंबर 1 थी, ठीक है जी, और ये एंट्री नंबर 2 बस वहाँ पे जाके नेट हो गई, ठीक है, सॉरी 3, ये एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, क्लियर। ओके सुने अब, अगेन एक ही, अगेन से ही शुरू हुई है बात, देख लो कहा था तुम्हें, अगेन एक ही गवर्नमेंट ग्रांट एक ही दफ़ा प्रेजेंट हो सकती है, ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? आप रेड वाला कहेंगे क्योंकि जान छूट रही है, लेकिन नहीं, शायद ज़्यादा बेटर वो है जिसमें यूज़र को फेस पर गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम अलग से बनती नज़र आ रही है, बेटर प्रेजेंटेशन है। बहरहाल ऑप्शन तो दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन मैं ये रेड वाला ऑप्शन नहीं रहने दूंगा अपनी किताबों में। तो अगेन 2 सवाल है, 2 ग्रांट्स थी, तो 2 ही ग्रांट्स नज़र आ रही हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन, ठीक है जी, ब्लैक और ग्रीन, ठीक है जी। कोई एक भी बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए, वरना तसल्ली से नोट कीजिए, लेकिन ये होमवर्क नोट करना कतई ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो परसों मिलेंगे, मैं रुका हुआ हूँ, ओ कल, ठीक है पुत्र तू परसों आ जाए, ठीक है, कल फिर जो होगा सो होगा। असल मैंने आखिरी क्लास कैंसिल किया आज किसी वजह से, एक फौतगी पे जाना पड़ रहा था, तो आखिरी क्लास वालों के ज़हन में चल रहा था कि वो कल के परसों के मिले हुए हैं, अब कल नहीं क्लास पढ़ा के जाऊँगा। इंट्रो और FAR2 का तो रोला है, आप लोगों का तो मसला ही कोई नहीं, आप तो सही जा रहे थे, आपको तो वैसे ही ऑफ कर रहे थे। इंट्रो पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ाए, क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई कंफ्यूजन? प्लीज बैठो भाई, छुट्टी दी है, हेलो बैठो। पहले मैं जाऊंगा बाहर, फिर आप लोग खामोश हो जाएं। कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को तो पूछे, सबको सब कुछ समझ आ गई? बैठो, खबरदार कोई उठा दो। खबरदार कोई उठा दो। ठीक है भाई, आप वीडियो बंद कर लें। अल्लाह हाफिज।